ये बच्चों, मैं गुड्डू सर। चलिए आज 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज बाबू 3.4 लेकर के आए हैं। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्वेश्चन को खूब बेहतरीन ढंग से समझना है और थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग बारीकी से पढ़िएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़कर सुनाते हैं। कह रहे कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम। प्रश्न 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर 17 तक यानी 17 गो प्रश्न के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। जो अवयव ये दिया गया है बाबू, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। यानी 17 को क्वेश्चन दिया है, 17 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इस अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है तो जब इसका अस्तित्व हो तो व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। अगर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तभी इसका हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। अगर इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। तो देखिए बाबू, जो जिस विधि से हम बताने जा रहे हैं कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं, ये आप लोगों को डिटरमिनेंट में यानी कि अध्याय 4 में पढ़ना है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को अलग लगेगा, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जिस अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि a बराबर a मान लिए। इसके बाद एक नया चीज आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो अवयव लिए हैं a, इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे। डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक हिंदी में कहते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर कर देते हैं डिटरमिनेंट a, इधर भी डिटरमिनेंट 1 -1 2 3। आप लोगों को बस यहाँ शॉर्टकट में बताएंगे, बाकी आप लोगों को हम बताएंगे डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तब। तो यहाँ बाबू क्या करते हैं कि R1 से विस्तार कर देते हैं। तो R1 में देखिए इसका चिन्ह प्लस होता है तो 1, जब ये लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो गुणा, इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा 3 तो 3, और बीच में होता है माइनस। इसके बाद R1 में ये है -1 तो -1 ले लो। ये जब लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 बचेगा तो 2 से गुणा कर दो। यहाँ 3 एकम 3, अब माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस 2 एकम 2 यानी कि 3 2 5। तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू 5 आ गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों को चेक करना है कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं, तो सबसे पहले जिस अवयव को चेक करना है कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं, तो उस अवयव का हम लोग डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका मान क्या रहा है। अगर 0 आया, डिटरमिनेंट a का मान अगर 0 आएगा तो व्युत्क्रम ज्ञात नहीं होगा, यानी व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन 0 को छोड़कर अगर कोई भी संख्या आता है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे चूंकि डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल 0। देखिए डिटरमिनेंट a का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, 5 आ गया है। यानी 0 को छोड़कर कोई भी संख्या यहाँ आएगा तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर 0 आ गया तो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। अब चलिए, अब हम लोग चेक कर लिए कि ये जो अवयव दिया है इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए बाबू, आप लोगों को जब कहेगा कि अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, जब चेक करने को कहेगा तभी चेक करेंगे। अगर चेक करने को नहीं कहेगा, डायरेक्ट कहेगा कि ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आप लोग ज्ञात कीजिएगा, चेक करना कोई जरूरी नहीं है।
तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। अब यहाँ हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि आप लोग बनाने में इसको याद रखिएगा। फर्स्ट लाइन यहां से बना रहे हैं, मानेंगे, माना कि, या हम जानते हैं, ये लिखेंगे, हम जानते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं कि a बराबर आई ए। देखिए हम जानते हैं कि a बराबर आई ए। इसमें बाबू अगर a एक अवयव है, a में इकाई अवयव से गुणा करेंगे तो a के बराबर ही होगा। ये सब लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि ये आप लोगों को हर क्वेश्चन में लिखना है। अगर अस्तित्व नहीं चेक करना है तो डायरेक्ट हम लोग यहां से बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या करेंगे बाबू कि a का मान रख देते हैं। चलिए a का मान रख देते हैं। a का मान क्या है? 1 -1 2 3। फिर यहाँ i है। देखिए i का मतलब इकाई अवयव 1 0 0 1। फिर यहाँ क्या है? a है, तो a का मान नहीं रखेंगे, a जस के तस। इतना आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को हम समझा रहे हैं। आप लोग पढ़े हैं कि a इनवर्स इंटू a बराबर i। पढ़े हैं सब लोग। a इंटू a इनवर्स बराबर i। ऐसा करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जो ये अवयव दिया है इधर यहाँ a दिख रहा है, तो यहाँ a है, तो इसको ऐसा बना दीजिए कि दोनों में गुणा करने पर इकाई अवयव आ जाए। जब ई इकाई अवयव में बदलेगा तो इसका मतलब ये a है, तो ये क्या होगा? a इनवर्स। क्योंकि a इंटू ये किसका काम करेगा? a इनवर्स बराबर ये किसका काम करेगा? i। क्योंकि a इंटू a इनवर्स बराबर क्या होता है? i होता है। तो हम लोगों को क्या करना है बाबू? दिमाग लगाना है कि ये i, तो जब इकाई, ये तो a है, ये है, हमें a का व्युत्क्रम निकालना है, तो a का व्युत्क्रम को a इनवर्स से सूचित करते हैं। तो a का व्युत्क्रम निकालना है, तो a का व्युत्क्रम कब निकलेगा? जब ये है, ये वाला a है, तो ये a इनवर्स कब होगा? जब ये i में बदलेगा। तो अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इसको बाबू हम लोग इकाई अवयव में बदलेंगे। इसको क्या करेंगे? इकाई अवयव में बदलेंगे। तो इकाई अवयव में बदलना है, तो अब दिमाग लगाएंगे कि इकाई अवयव कैसा होता है। तो 1 0 0 1। ध्यान दीजिए, ये होता है इकाई अवयव। थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ये इकाई अवयव होता है। तो इसको इकाई अवयव में बदलने के लिए हम लोग इसमें प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके व्युत्क्रम ज्ञात करना है। देखिए आप लोगों को ये विधि बहुत लंबा होगा, एग्जाम में विधि नहीं देता है, लेकिन अगर विधि दे देगा तो हम लोग विधि से ही बनाएंगे। लेकिन विधि नहीं देता है तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ लॉन्ग मेथड जिस विधि से कह रहे हैं हम लोग उस विधि से बनाने का प्रयास करेंगे बाबू। तो सबसे पहले इसको इकाई अवयव में बदलना है, तो इकाई अवयव ये है, तो सबसे पहले इसको बदलने का प्रयास करते हैं, तब इसको बदलने का प्रयास करते हैं, तब इसको बदलने का प्रयास करते हैं, तब इसको। ऐसे कोई भी हम बदल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है कि थोड़ा प्रक्रिया बाई प्रक्रिया काम करने पर गलती होने का चांस नहीं रहता है बाबू। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको बदलेंगे, यहाँ वाला को। तो यहाँ देखते हैं क्या है? 1 है, हमको क्या लाना है? 1। तो 1 है तो यहाँ 1 छोड़ देंगे, इसको बदलना नहीं है। देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर आर में क्रिया कर रहे हैं, आर को चेंज कर रहे हैं, पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, तो हम शुरू से अंत तक पंक्ति में ही क्रिया करेंगे। अगर स्तंभ में कर रहे हैं तो शुरू से अंत तक स्तंभ में ही करेंगे। ये नहीं कि एक बार पंक्ति एक बार स्तंभ, ऐसा गलती मत कीजिएगा। क्योंकि 2 कोटि तो बन जाएगा, लेकिन 3 कोटि में आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसा अगर करेंगे तो चलिए हम इसको बदलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमको 1 चाहिए, यहाँ 1 ऑलरेडी पहले से है, तब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ 1 है, अब 2 नंबर पर चेंज करेंगे इसको। यहाँ हमको क्या चाहिए? 0 चाहिए। देखिए 0 है तो 0 चाहिए, यहाँ 2 है तो 0 कैसे आएगा? 2 में से 2 घटाना पड़ेगा।
तो आप लोग आव्यूह रूपांतरण का जो हम परिभाषा बताए हैं, थ्योरी बताए हैं इसका पार्ट 22 में, उसको जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ 0 चाहिए। तो ये दू देखिए किस पंक्ति में है, दूसरा पंक्ति में। तो हमें क्रिया दूसरा पंक्ति में करना है, क्रिया R2 चेंज करना है। यहाँ बाबू एक बात है कि R2 में यहाँ 0 चाहिए हमको, तो R2 चेंज करना है। अब देख रहे हैं कि हम बताए हैं कि किसी पंक्ति में कोई संख्या नहीं जोड़ते हैं। पंक्ति में पंक्ति को जोड़ सकते हैं, स्तंभ में स्तंभ को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन किसी पंक्ति में कोई संख्या नहीं जोड़ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि R2, यहाँ R2 है, यहाँ बाबू देखिए R2 है, हमें 0 लाना है। तो 2 है, R2 की जगह 2 है। 0 कब आएगा? जब 2 में से 2 घटेगा। तो 2 कैसे आएगा? इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 1 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घट जाएगा। तो R2 माइनस 2R1, ध्यान दीजिए, R2 माइनस 2R1। चलिए क्रिया करते हैं। किसको चेंज करना है? R2 को। तो R1 जस के 10, 1 माइनस 1। इसमें 2 से गुणा करेंगे R1 में, तो 2, और 2 में से 2 घटा 0। तो इसमें R1 में 2 से गुणा करते हैं तो माइनस 2, और 3 में से माइनस 2 घटेगा। देखिए 3 है, यहाँ माइनस 2, और जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बराबर जो काम इधर किए हैं वही काम इधर करेंगे हम लोग। देखिए R1 जस के 10, R1 को नहीं चेंज करना है, R2 बदलना है। तो R2 बदलना है तो R1 में 2 से गुणा करेंगे, R1 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2, R2 में से घटाना है, R2 में से 2R1 घटेगा। तो इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा लो तो क्या आएगा? माइनस 2। इसमें 2 से गुणा करेंगे R1 में, R1 ये 0 है, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, और 1 में से 0 घटा तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू ए है, तो ये। अब चलिए ये दोनों बदल गया। अब हम लोग क्रिया करेंगे तीसरा नंबर। यहाँ क्या चाहिए? 0 चाहिए। यहाँ -1 है बाबू, -1 है, लेकिन हमको वहां क्या लाना है? 0 लाना है। तो दिमाग लगाएंगे कि 0 कैसे आएगा। तो यहाँ 0 लाने के लिए हम -1 है तो इसमें +1 जोड़ना पड़ेगा। तो +1, ये -1 किस में है? तो R1 में है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब R में क्रिया कर दिए हैं तो R में करेंगे, C में नहीं करेंगे। एक बात ध्यान में रखना। तो यहाँ अब हमको 0 लाना है। तो 0 कब आएगा? जब -1 है तो इसमें 1 प्लस में जोड़ना पड़ेगा। तो -1 + 1 0 हो जाएगा। अब रहा बात 1 प्लस में कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ R1 है तो R1 में 1 तो जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी पंक्ति में हम संख्या डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ये ध्यान देना है। किसी पंक्ति में दूसरा पंक्ति को जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें -1 है तो इसको अब दिमाग लगाएंगे कि 1 कैसे आएगा? तो 5 है, अगर इसमें 1/5 से गुणा करते हैं तो किस में बदल जाएगा? 5 5 कट जाएगा, तो एक +1 -1 जोड़ देंगे। तो देखिए क्रिया किस में करेंगे? क्रिया R1। तो R1 प्लस 1/5 R1 में R2 में 1/5 से गुणा करके R1 में जोड़ देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, R1 चेंज करना है तो R2 में 1/5 से गुणा, R2 0 है, R2 दूसरा पंक्ति, इसमें 1/5 से गुणा करेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। एक बात और ध्यान देना, जो बदल गया है वो नहीं बदलना चाहिए। ऐसा क्रिया करना है कि जो बदल दिए हैं फिर वो नहीं बदलना चाहिए। 1, फिर यहाँ R2 में 1/5 से गुणा करेंगे तो ये 5 में जब 1/5 से करेंगे तो 5 5 कट गया तो 1, यहाँ -1 क्या हो जाएगा? 0। आइए R1 चेंज हो गया तो R2 जस के 10। ध्यान दीजिए, R1 चेंज करना है तो R2 में 1/5 से गुणा करके R1 में जोड़ना है। R1 तो R1 का मान देखो 1 बीच में, R1 तो R1 का मान 1 प्लस 1/5 गुणे R2 का मान -2। एलसीएम लेंगे इसका तो 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 प्लस -2, 5 में से 2 घटा 3/5। इसके बाद बाबू यही काम फिर करेंगे।
R2 में 1/5 से गुणा, R2 में 1/5 से गुणा, तो 1/5 गुणे 1 अब प्लस R1 का मान 0, 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5, ये हो जाएगा -2/1। ध्यान दीजिए। अब चलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये बदल गया, यहाँ पर फिर a है तो a लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू कि तीनों बदल गया, अब इसको बदलेंगे तो यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। देखिए चौथा नंबर पर क्रिया करेंगे। तो आप लोगों को बताए हैं अव्यूह रूपांतरण का नियम कि किसी अव्यूह के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव में किसी अदिश से गुणा करके भी उसका रूपांतरण कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अदिश से गुणा कर सकते हैं, लेकिन 0 और 1 को छोड़कर, 0 से और 1 से गुणा नहीं करेंगे, 0 और 1 को छोड़कर किसी भी अदिश से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ बाबू इसको चेंज करना है, 1 लाना है। तो क्रिया ये 5 देखिए किसमें है, R2 में है, तो R2 में करना है। R2 में ये 1 कब आएगा, जब इसमें 1/5 से करेंगे तो 5 5 कट कर 1 आ जाएगा, तो 1/5 गुणे R2। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि R2 चेंज करना है, तो R1 जस के तस 1 0, इसमें 1/5 से गुणा करेंगे R2 में, तो 0 में किसी से गुणा करोगे 0, 1/5 से करेंगे तो 5 5 कट कर 1, R1 जस के तस 3/5 1/5। इसके बाद 1/5 से R2 में गुणा, तो इसमें -2 में 1/5 से करेंगे तो -2/5, 1 में 1/5 से करेंगे तो 1/5 इंटू। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ देखिए क्या आ गया, इकाई अव्यूह आ गया, इकाई अव्यूह। ये a है, तो ये a है, तो ये क्या होना चाहिए, a इनवर्स, a इंटू a इनवर्स बराबर I, इसलिए a इनवर्स बराबर क्या होगा बाबू, 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये हो जाएगा हम लोगों का क्या आंसर। तो इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, इसमें बहुत कम क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोगों को होमवर्क रहेगा, आप लोगों को प्रयास करना है, नहीं आएगा कमेंट में लिखना है कि सर इतना नंबर क्वेश्चन बताइए, हम बनाएंगे। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। यहाँ दिया है 3 नंबर क्वेश्चन 1 2 3 7। ध्यान दीजिएगा, इस अव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि अस्तित्व है तो सबसे पहले हम लोग इसको a मान लेंगे, माना कि तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकालते हैं, 1 3 2 7। इसके बाद इसमें गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, बीच में माइनस। इस सब बताएंगे कि क्यों ऐसे किया जा रहा है, आप लोगों को डिटरमिनेंट में तुरंत 1-2 दिन के बाद मिलेगा। इसके बाद 3 दूना के 6, 7 में से 6 घटा 1, तो डिटरमिनेंट a बराबर। देखिए बाबू यहाँ डिटरमिनेंट a का वैल्यू जो 1 आ रहा है, यानी 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर 0 आता तो व्युत्क्रम नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल 0, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। अब बाबू हम लोग चेक करेंगे इसका, हम लोग क्या करेंगे कि व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। जब व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो क्या करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि a बराबर I a। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ की रख देंगे a का वैल्यू। a का वैल्यू बाबू दिया है 1 3 2 7। इसके बाद यहाँ I है तो I का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू a। आप लोगों को अभी बताए हैं अगला क्वेश्चन में कि अगर ये a है तो यहाँ a इनवर्स होना चाहिए, तभी a इंटू a इनवर्स बराबर क्या होगा, I। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, I में कन्वर्ट कर देना है। ये I में कन्वर्ट होगा तो ये अपने आप a इनवर्स में बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको I में बदलने के लिए सबसे पहले ये क्रिया करते हैं, इसको 1 में, इसको 0 में, इसको 0 में, इसको 1 में बदलते हैं। इकाई अव्यूह इसी को बोलते हैं। तो यहाँ बाबू सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ
सबसे पहले 1, तो यहाँ 1 होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी पहले से बदला हुआ है। फिर यहाँ क्या है, तो यहाँ 2 है, यहाँ क्या चाहिए हमको 0, एकदम जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी। तो 0 कैसे आएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से ये बदलना है 0, तो किसमें है R2 में है, 2 कहाँ है बाबू, R2 में है, दूसरा पंक्ति, तो R2 चेंज करना है। पहले देखिए गुणा भाग वाला जो क्रिया है पहले नहीं करते हैं, पहले जोड़ घटा वाला ज्यादातर करने का प्रयास कीजिएगा। तो R2 चेंज करना है, तो R2 इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो किसमें 2 से गुणा, R1 में, R2 में से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो R1 जस्ट के तरफ 1 3, R2 चेंज करना है। R1 में 2 से गुणा करके इसमें से घटाते हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2, 2 में से 2 घटा 0, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6, यानी 3 गुना के 6, 7 में से 6 घटा 1। यहां बाबू देखते हैं कि इधर भी क्रिया करते हैं, R1 जस्ट के तरफ 1 0, R2 चेंज करना है। R1 में 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2, 0 में से 2 घटा -2। इसके बाद बाबू यहाँ 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0, और 1 में से 0 घटा 1 इंटू। अब चलिए ये बदल गया, ये बदल गया, अब हम लोग इसको बदलेंगे, तो यहाँ क्या चाहिए देखिए, तो 0 चाहिए, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो 0 में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी 2 को बदल गया है तो नहीं बदलना चाहिए, तो 0 कैसे आएगा, यहाँ 3 है तो 3 में से घटाना पड़ेगा, 3 तभी जाएगा, तो 3 तो घटा नहीं सकते हैं पंक्ति में से। तो ऐसा करेंगे कि बाबू इसमें 3 से गुणा कर दो, जब 3 से गुणा करोगे तो 3, और तब इस 3 में से घटा दो, तो ये 3 कहाँ है R1 में, और ये 1 कहाँ है R2 में, तो R2 में कैसे गुणा कर रहे हैं 3 से, और 3 से इसमें गुणा करके इसमें से क्या हो रहा है घट रहा है, तो क्रिया R1 में करना है, तो क्रिया R1 माइनस 3R2। चलिए ये इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं R2 में, तो इसमें 0 से 3 में करेंगे तो 0, और 1 में से 0 घटा 1, इसमें 3 से करेंगे 3, 3 में से 3 घटा 0, ये बाकी 0 1 जस्ट के 10, R1 चेंज करना है। तो R2 में 3 से गुणा, तो R2 ये है, इसमें 3 से गुणा करो, 3 गुना के 6 -6, R1 में से घटेगा, 1 में से -6 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 1, इसमें 3 से गुणा करेंगे R2 में तो 3 एकम 3, और 0 में से 3 घटा तो -3, अब बाकी R2 जस्ट के इंटू। सबसे पहले बाबू हम लोग देखेंगे कि ये इकाई अभी में ऑलरेडी बदल चुका है, देखो इसको बदलते हैं, लेकिन पहले ही से 1 में बदल गया है, तो फिर बदलने की जरूरत नहीं है, इकाई अभी आ गया, ऐसा आ गया। तो ये A है, तो ये क्या होना चाहिए इनवर्स, इसीलिए ये I, तो इसलिए A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 7 -3 -2। तो इस तरह से हम लोगों का इसका आंसर ये आ गया। अब चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इतना हम बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, मान लेते हैं डायरेक्ट, माना कि A बराबर 2 3 5 7, ध्यान 2 3 5 7। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं, तो डिटर्मिनेंट A 2 3 5 7, 7 गुना के 14 -5 3 15, 14 में से 15 घटा -1, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू -1 आ गया, यानी 0 नहीं आया, तो इसलिए यहाँ भी व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो ये लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल 0, इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व है। इसलिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि A बराबर I, तो A का वैल्यू रख देते हैं यहाँ। चलिए देखते हैं A का वैल्यू है 2 3 5 7,
इसके बाद आई 1001 इंटू ए। यहाँ आप लोगों को बताए थे 1 सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, तब इसको, तब इसको, तब इसको। अब देखिए इसको हम लोगों को चेंज करना है। तो यहाँ बाबू सबसे पहले हम लोग दिमाग लगाएंगे कि यहाँ 1 होना चाहिए, इसको इकाई में बदलेंगे तो यहाँ 1 होना चाहिए। अब दिमाग लगाएंगे कि 1 आएगा कैसे, तो यहाँ 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, देखो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा ना, तो इसमें 1/2 से गुणा करेंगे, R1 में 1/2 से करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन एक बात बाबू ध्यान देना कि शुरू में ऐसे गुणा करेंगे आएगा, थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा। शुरू में गुणा नहीं करना चाहिए, जोड़ घटाव करने का प्रयास करना चाहिए, आसान होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर दो तो 3 दूना के 6, और 6 में से 5 घट जाएगा, आ जाएगा यहाँ 1। ध्यान दीजिए, तो क्रिया किसको बदलना है, इसको। तो यहाँ किस में बदलना है, R1 में, तो R1 लिख लो 3R1, 3 दूना के 6 और माइनस R2, 5 नहीं R2, R2 घटेगा, 5 कभी घटिए नहीं सकता है। तो यहाँ देखो बाबू, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, 6 में से 5 घटा 1, 3 से इसमें भी गुणा कर रहे हैं R1 में, तो 3 3 में करेंगे तो 9, 9 में से 7 घटेगा R2, तो कितना 2। इसके बाद R2 जस के 10 5 7, R1 में 3 से गुणा, इसमें 3 से गुणा करो तो 3, R2 घटा दो 0 तो 3 आएगा। R1 में 3 से गुणा तो 0 में 3 से करेंगे 0, इसमें से ही घट जाएगा तो -1। अब बाकी R2 जस के 10 इंटू। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो 1 आ गया, यहाँ क्या चाहिए, देखिए 0, दूसरा नंबर पे इसको यहाँ 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, 5 है तो 5 में से 5 घटाना पड़ेगा, तो 5 घटेगा कैसे, इसमें 5 से गुणा कर दो। तो ये देखो इसको चेंज करना है ना, तो ये कहाँ है, R2 में, तो ये तो समझ में आ रहा है कि क्रिया R2 में करेंगे। तो जब R2 में क्रिया कर रहे हैं तो R2 चेंज हो रहा है, R2। इसमें जब 5 से गुणा करोगे, इसमें से घटेगा तो नहीं 0 हो जाएगा, तो 5 से किस में गुणा कर रहे हैं, R1 में, तो R1 में 5 से गुणा करके R2 में से घटा दो। R1 जस के 10, क्योंकि चेंज किसको करना है, R2 को। इसमें 5 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे ये 0, इसमें 5 से गुणा करेंगे 10, 7 में से 10 घटा -3। इसके बाद बाबू R2 चेंज करना है, तो यहाँ क्या करेंगे कि R1 में 5 से गुणा करेंगे, R1 में 5 से गुणा 5 3 15, R2 में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। इसमें R1 में 5 से गुणा तो 5, R2 कितना है 1 है, 1, तो ये 5 हो जाएगा -5, 1 में से R2 देखिए क्या है 1 है, और माइनस 5 गुणे R1 का मान माइनस प्लस 5 है 6 हो जाएगा। अब बाकी R1 जस के 10 3 -1 इंटू। चलिए ध्यान दीजिए, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। अब हमको इसको बदलना है। यहाँ बाबू क्या चाहिए, देखिए 0 से तो इसमें गुणा कर नहीं सकते हैं, तो जोड़े घटाव करके यहाँ 0 लाना होगा। तो 2 है तो इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। अब दिमाग लगाएंगे 2 घटेगा कैसे, तो इसी में कुछ ऐसा गुणा करो कि 2 आ जाए। तो -3 में कितना से गुणा करेंगे कि 2 आएगा, तो 2/3 से। देखिए 3 3 कट गया तो क्या आ गया -2, इसमें जोड़ दो। तो कुछ नहीं है बाबू, R1 को चेंज कर दो, R1 क्रिया। थोड़ा सा प्रयास करोगे, शुरू में बहुत दिक्कत होगा, तो इसको पहले जो क्वेश्चन हम बनाए हैं उसी क्वेश्चन को अपने से दिमाग लगाकर बनाने का प्रयास कीजिएगा, और तब अगला क्वेश्चन बनाइएगा। तो क्रिया R1 में करेंगे तो R1 प्लस 2/3, ध्यान दीजिए R1 चेंज करना है। R2 में 2/3 से गुणा करो, R2 ये है, 0 में 2/3 से गुणा करेंगे 0, R1 में जोड़ दो तो 1। इसमें 2/3 से करेंगे 3 3 कट जाएगा, तो 2 में -2 आई +2 क्या, बाकी R2 जस के 10, इधर वही काम करेंगे। ध्यान दो R1, तो R1 क्या है
3 है, बीच में प्लस 2/3 गुणे R2 का मान -15, 3 5 15 -5 5 दूना के 10, -10 में से 3 घटा -7, -10 हो जाएगा, -10 में से 3 घटा -7। इसके बाद बाबू इसको चेंज करते हैं तो R1 हो जाएगा हमारा -1, बीच में प्लस 2/3 गुणे R2 का मान 6, 3 दूना 6, 2 दूना के 4 में से 1 घटा 3, अब बाकी R2 10 को 10 -15 6 इंटू ए। चलिए ये भी बदल गया। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि ये बदल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बुलाएंगे, यहाँ पर क्या चाहिए 1, तो 3 है तो 1 कैसे आएगा, तो पहले तो प्लस लाना है तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, 3 3 कटाना पड़ेगा, तो 3 बाटा में जब रहेगा तो अब 1/3 से गुणा कर दो, तो क्रिया किसमें R2 में -1/3 R2 में करना है, तो R1 जस के 1 0, इसमें किसी से गुणा करेंगे तो 0, इसमें -1/3 से करेंगे तो कट कर 1, इसमें जस के तस रहेगा -7 3, इसमें 1/3 से करेंगे तो 3 5 15 माइनस प्लस तो 5, और 3 दूना 6, अब माइनस और प्लस माइनस, 3 दूना 6 2 बार में इंटू। अब चलिए ये इकाई में आ गया, तो ये ए है तो ये ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, किसका काम कर रहा है ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स बराबर -7 3 5 -2। तो ये बाबू आंसर। तो बस आज के वीडियो में बस यही 3 क्वेश्चन रहेगा, और आप लोगों को बाबू होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक होमवर्क रहेगा। तो 14 तक आप लोग आशा है कि बनाएंगे, और जो क्वेश्चन फंसेगा कमेंट में लिखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बनाएंगे। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब कमेंट कीजिएगा, ये नहीं कि बिना बनाए हुए लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर सर इतना नहीं आ रहा है, तो दिक्कत है बाबू। पहले बनाइएगा, नहीं आएगा आंसर तब जाकर के आप लोग। हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को अगला वीडियो में आप लोगों को हम ट्रिक से भी बताएंगे, यानी कि क्वेश्चन देखो यहाँ पर आंसर हम लिख देंगे, यानी कि इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखिए और आंसर लिखिए, यानी कि 1-2 सेकंड लगेगा, आप लोग इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो बस अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, तुरंत अगला वीडियो भी आप लोगों को अगला दिन मिलेगा। तो बाबू बस हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।